इनको ठंडी बहुत कम लग रही है। हेलो नींबू कांची लंगमा बुलांग, इनको ठंडी नहीं लगती भाई। 习惯了。哎呀，你是这边的本地人？对。哎呀，所以你零下20度没感觉？मैंने कहा आप लोकल हो तो बोले हाँ, मैंने कहा -20 कुछ नहीं है, कि बोले कुछ नहीं, हमारे लिए तो नॉर्मल है। चलो लिहाजा। और यहाँ पे ये सुंदर सी कन्या भी हमारे साथ में है। हेलो। सो मेरा जी ये वाली लोकेशन कितनी अच्छी है, पूरा दिल का आकार बना हुआ है ना, ऐसे बैठ के ए। अच्छा आप निशाना लगा रहे हैं, लगाओ लगाओ निशाना लगाओ। लेकिन ये बर्फ एक बॉल नहीं बना सकते। बनाओ बॉल बनाओ। बॉल खुल गया। कैमरे लगे हुए हैं और ये कैमरे इतनी ठंड के अंदर भी काम करते हैं बेहतरीन तरीके से। ये मेरे पीछे जो मंदिर है ये है माउंटेन गॉड का टेम्पल। शीशे नहीं शीशे। ये ज्वालामुखी पत्थर तो floating on the water। ये ओ आयो। ए ओ माय गॉड, नोटी लड़की, बदमाश लड़की। ये वाह बदमाशियाँ कर रही है। आज सुबह आप मेरे साथ ये ड्राफ्टिंग का अनुभव नहीं किया, लेकिन बहुत शानदार है। ये देखो दोस्तों, इस तरफ जो लोग हैं ये कितने क्यूट लग रहे हैं भाई, मगर ये माउंटेन चढ़ते चढ़ते ये हवा टाइट हो गया। 5000 मीटर लंबा है। लोग प्रार्थना करते हैं ताकि माउंटेन्स के अंदर एकदम शांति और सिक्योरिटी दोनों उनकी इंश्योर होती रहे। इसके गेट के ऊपर एक चमड़ा भी टांका हुआ है। पूरी गुफा के अंदर हो, चारों तरफ से जो पर्वत है ना, वो आपको ऐसा फील दिलाता है। अभी ये ज्वालामुखी फिर से फट गया ना तो अपनी फट जाएगी भाई। ये जो माउंटेन का स्ट्रक्चर है, ये लड़की बहुत बदमाश है। बहुत शैतान है। Do you feel more cold on the top of the head? ये लो बटरफ्लाई किधर को चली। 2 फीट से भी ज्यादा बर्फ यहाँ जमा हुआ है। ये भी कितना सुंदर यहाँ पे पीछे की तरफ बैकग्राउंड लगा है, तो हम भी जमने लगे हैं। मैं भी फ्रीज हो जाऊंगी। और सामने की तरफ का नजारा तो भाई क्या ही बताऊं, जितने कहो उतने ही जोरदार है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से एक नई शुरुआत हो चुकी है, एक नया दिन उग चुका है और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल जहां हूं ये है मेरी होटल, जो कि छनपाय माउंटेन के बिल्कुल पास में है। जी हां दोस्तों, पहले होटल का नज़ारा दिखा देता हूं, फिर चलेंगे यहाँ के छनपाय माउंटेन पे। बहुत भयंकर ठंड है। एक नेचुरली वहाँ पे वोल्केनो फटा था और उसका अभी क्रेटर में इतना पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से उसकी सीनरी लाजवाब हो जाती है। तो कल मैंने रवि भाई से बात की। रवि भाई को तो आप जानते होंगे, जिनकी वाइफ चाइनीज है। तो उनसे बात की, उन्होंने कहा भाई साहब संभल के जाना, मैं भी वहाँ जाने से डरता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है, तो आ जाएंगे वहाँ पे। फिलहाल जो मेरा रूम है वो दिखा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। वैसे बहुत बड़ा सारा रूम है, ग्रुप टूर में काफी किफायती रूम। इस तरफ बड़ा सा एक सोफा लगा हुआ है, सामने की तरफ एक सोफा कुर्सी वाला टाइप का, उधर बेड है और उसके बाद में बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है। मेरा सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। ठंडी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से मैं धीरे धीरे 2 4 5 पहनना शुरू हो चुका हूँ। भाई मैं तो सोचता हूँ ठंडी में जितने से ज्यादा कपड़े पहन लिए उतने बढ़िया है, उसी से आपकी भाई साहब सुरक्षा होती रहेगी। अदरवाइज तो भाई पता नहीं कब ठंडी की चपेट में आ जाएं हम। यहाँ है -25 डिग्री के करीबन का टेम्परेचर वहाँ छनपाय माउंटेन पे, तो भाई साहब थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। वैसे जिस जगह पे उपस्थित तो इसको बोलते हैं अर्ताओपाय होचन नाम है इस जगह का। और ये जो मेरे होटल है इसका नाम है चंगपाय होटल, और यहाँ से जा रहे हैं सीधा चंगपाय पर्वत के लिए। पीछे की तरफ बस लग चुकी है, बहुत सारे लोग अंदर बैठ चुके हैं। 9 बजे का टाइम दिया था, फिलहाल 9:01 हो रहा है सुबह का, और टेम्परेचर अभी अवेलेबल है लगभग माइनस कुछ कह सकता नहीं, क्योंकि देखना पड़ेगा यार कितना माइनस में है। बाकी धीरे धीरे स्नो भी गिर रहा है ऊपर से। आंखें अगर आप इधर करके खड़े हो जाओ तो आंखों में आती है सीधी स्नो। तेज हवा चल रही है बहुत भयंकर तरीके से, सीधी ऐसे अंदर चुभने वाली। फिलहाल ग्रुप टूर के अंदर इन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, बहुत सारे कपड़े अरेंज कर रखे हैं, तो इसके ऊपर भी मुझे मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे वहाँ जाने के लिए। फिलहाल देखो यहाँ पे ये कुछ डेकोरेशन का सामान भी लेके आए हैं,
तो एक्चुअली यहाँ क्या है ना, शादी का एक प्रोग्राम था होटल के अंदर, तो ये सभी लोग जो सामान डेकोरेशन करते हैं ना, उसमें रियलिटी वाली सी फीलिंग आनी चाहिए। तो ये देखो ऐसे मतलब पूरा ऐसे झोपड़ी टाइप की जो फीलिंग बनानी है उधर, और भी डेकोरेशन करनी है, तो उसका सामान लेके आए हैं। ये देखो और लोग भी आ चुके हैं। हेलो। आज सुबह आप मेरे साथ ये ड्राफ्टिंग का अनुभव नहीं किया, लेकिन बहुत शानदार है। ये कह रहे हैं इनको, वो आज ये ना सुबह सुबह गए थे नदी भ्रमण पे। मैं नहीं गया नदी भ्रमण पे, मैं सोचा ठंडी के अंदर अगर नदी में मैं गिर गया तो मेरी तुलना में इतना ठंड नहीं। मेरी कुल्फी जम जाएगी। वैसे अभी टेम्परेचर कितना हो रखा है? आज सुबह हाँ लगभग -1 या 2। इतना कम, इतना कम। हाँ, क्योंकि पहाड़ के ऊपर नहीं है, जैसे कल हम अच्छा, लोग अच्छा, पहाड़ अच्छा। के ऊपर में, इसलिए हालांकि -20, -14, लेकिन आपका अनुभव लगभग नो, -20। कल -20 से भी ज्यादा था। हाँ -17 तो हमने जहाँ खाना खाया वहाँ था। नहीं, ये टेम्परेचर अगर आपको दिखाना है तो -14, लेकिन आप जो खुद अनुभव ऐसे फीलिंग करते हैं कि -20 या -20 बहुत ठंडा होता है। बहुत ठंडा। अभी जाएंगे जो माउंटेन पे, वहाँ -20 के करीबन मिलेगा, राइट? शायद हम देखते हैं। -20 से भी ज्यादा होगा। एज लाइक फीलिंग के अंदर तो भाई बहुत खतरनाक फीलिंग आने की है। चलते हैं बस के अंदर, और ये हमारे बस के अंदर जो भाई साहब हैं, निहा सुफो। ये भाई साहब बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, इनकी स्किल वास्तव में लाजवाब है यार। पहाड़ हो, बर्फ का हो, रास्ता कैसा भी हो, ये उसको मैनेज कर लेते हैं और बहुत ही बढ़िया स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। वैसे मैं बस में सो नहीं पाता, लेकिन ये जब गाड़ी चलाते हैं तो मैं आराम से सो भी जाता हूँ। इंडोनेशिया वाले भाई को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। वैसे मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि जो ऊपर का पर्वत है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से सब कुछ जम चुका है, रास्ते भी बंद हो चुके हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है लोकेशन जाने में। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं, यहाँ एक ज्वालामुखी वाली लोकेशन है, वहाँ के लिए लाइव देखते हैं कि, क्योंकि ये जो पर्वत है पूरा ज्वालामुखी के फटने से बना था। ये रास्ते में बस रुकी है कुछ काम के लिए, इनको किसी को यहाँ रिसीव और करना है। थोड़ा यहाँ का नज़ारा भी दिखा देता हूँ आसपास का। यहाँ पे देखो पैदल चलने के लिए पूरी जगह दे रखी है आराम से, साथ में पेड़ पौधे। तो अब भाई साहब इनकी पत्तियाँ गिर चुकी है काफ़ी ठंडी होने की वजह से। वैसे यार मुझे यहाँ फील कम हो रहा है ठंडी, पर्वत पे जाने पे देखते हैं कैसा फील होता है। बाकी यहाँ सामने का जो चौराया है उस तरफ का व्यू देख लो, लोगों का ये जो मोटरसाइकिल चला रहा है देखो फंसा हो गया इसके ऊपर, और सामने ऐसा लगा रखा है ताकि ठंडी न लगे बंदे को। ये देखो अपनी तरफ ही आ रहा है, देखो किस्मत देखो अपनी भाई साहब, पूरा एकदम व्यू दिखा दिया इसको। इनसे पूछते किस लिए यहाँ पे रुके हैं,为什么我们等在这里？因为咱们的工作人员为咱们拿了一些厚的衣服，避免咱们 हाँ, इन्होंने कहा दोस्तों कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, ये देखो ये कपड़े लेके आ गए, इसी के लिए यहाँ रुके थे कि ये जो कपड़े हैं ये सभी को दे देंगे, एक एक कपड़ा एक को, मतलब ये बड़े वाले मोटे वाले कपड़े हैं, तो इसीलिए रुके थे। देखो ये यहाँ से लेके आ रहे हैं ना, इधर से ग्रुप में सभी को एक कपड़ा एक बंदे को देने को। हाँ शीशे नहीं शीशे, ये आ चुका है अपना मोटा वाला कपड़ा भाई साहब। अब इसको पहन करके अंदर की तरफ जाने। चलो भाई कर दो प्रस्थान, ले लिया है, अब चलते हैं ऊपर की तरफ वापस अंदर, और फिर लेंगे भाई साहब घूमने के पूरे मजे। हम भी ढेर के ऊपर ढेर लगा देंगे। ये लो। ये सामने की तरफ जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है चाइना एकेडमी फॉर माउंटेन साइंस करके है, ये देखो ये वाली बिल्डिंग, और सामने वो है म्यूजियम जो छंग पाइसान म्यूजियम फॉर नेचुरल हिस्ट्री है। और ये सामने जो बड़ा सा एक आपको जंगल जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये इकोलॉजिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ के जो प्लांट्स है उनके ऊपर भी रिसर्च की जाती है, और उनको और यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जितना किया जा सकता है रिसर्च वो करते हैं ये लोग। जैसे जैसे ऊपर की तरफ ऊंचाई बढ़ती जा रही है, पेड़ पौधों के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है उसकी सांद्रता भी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे उनका जो सघनता है वो बढ़ रही है भाई। वैसे सामने की सड़क के ऊपर उतनी बर्फ अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद में पूरी सड़क के ऊपर भी बहुत सारी बर्फ देखने को मिलेगी। अब तो बस के अंदर सभी सो चुके हैं, और आगे की तरफ देखो यहाँ का जो नज़ारा है ना भाई, ये और ज़्यादा गहरी बर्फ हो चुकी है, जो बर्फ की चादर बिछी है ना उसके नज़ारे क्या ही कहना यार, लाजवाब वाजिवाब। अब मैं उतर गया हूँ भाई साहब बस के नीचे, और यहाँ का जो व्यू है ना क्या बात है, क्या कहना। टर्की वाले भाई साहब
रहमत दोस्त रहमत का मतलब होता है नमस्ते और गुड मॉर्निंग या कुछ ऐसे कह सकते हो, दोस्त बोलते हैं टर्की भाषा में भी। तो ये देखो भाई साहब, पूरा ऐसे बर्फ़ की चादर बिछी है जोरदार। चलिए आगे चल के दिखाता हूँ इस लोकेशन का क्या क्या सीन है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं और क्या यहाँ का व्यू है। ज्वालामुखी पत्थर तो floating on the water। फिलहाल दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, ये पीछे की तरफ एक म्यूजियम टाइप का दिखाई पड़ रहा है वहां पे, और ये देखना माय गॉड, बच गया ये ओ आयो ओ माय गॉड, नोटी लड़की बदमाश लड़की ये बदमाशियाँ कर रही है। फिलहाल दोस्तों पहुंच चुके हैं गॉर्ज प्यूमिक फॉरेस्ट पे, और यहाँ पे ये सुंदर सी कन्या भी हमारे साथ में है। हेलो। ये मेन एंट्रेंस यहाँ का, टिकट लेके आपको अंदर जाना होगा, उसके बाद में आप यहाँ देखो ये बहुत सारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं। फिलहाल अब जहाँ पहुँचा हूँ दोस्तों, ये है एक जियोलॉजिकल पार्क। यूँ समझिए इसके अंदर जो वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो लावा मैग्मा बाहर आया था, उस मैग्मा को यहाँ स्टोर करके रखा गया है। और कुछ ऐसा बताया गया है कि जो छंग पायसान पर्वत है, इसका जो मैग्मा का पत्थर है, उसको अगर आप पानी के अंदर फेंकते हो तो वो डूबेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो जगह है इसको बोलते हैं छंगपाई माउंटेन वोल्केनिक जियोलॉजिकल पार्क, जिसका इस तरफ और इस तरफ आप दोनों जगह व्यू देख सकते हो। लोग यहाँ आकर के पर्यटक स्थल होने की वजह से बढ़िया से फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये देखो ये सभी लोग ऐसे खिंचा रहे हैं, और इनके जो जैकेट है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है छंगपाई माउंटेन, और इनको ठंडी बहुत कम लग रही है। हेलो निमे कांचिया लगमा नींबू कांचिया लगमा बुलांग, इनको ठंडी नहीं लगती भाई। आया निश्चित बिंद पंती रहन आया सो नी लिंक से 8 से तो मैं कांची है। मैंने कहा आप लोकल हो तो बोले हाँ, मैंने कहा -20 कुछ नहीं है, कि बोले कुछ नहीं, हमारे लिए तो नॉर्मल है। चलो लिहाजा मैंने कहा भाई आप कंगती आधा शीशे नहीं। तो दोस्तों अब इसके अंदर की तरफ भी लेके जाऊंगा और वहाँ आपको दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे 5 किलोमीटर लंबा एरिया है, जिसके अंदर वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद के बहुत सारे अवशेष को यहाँ आज तक स्टोर रखा गया। 40 मीटर इसकी डेप्थ है और 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस तरफ सामने की तरफ एंट्रेंस आ चुका है, और इस सीनिक स्पॉट के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये 5000 मीटर लंबा है। ये समझिए 5 किलोमीटर समझ सकते हो इसको। इस तरफ इन्होंने बहुत सारे और भी चीज़ें बनाई हैं, जहाँ बैठने की जगह मिलती हैं। अंदर की तरफ ये गहराई के साथ आपको क्रेटर का मिलता ही है। यूँ समझिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अलग अलग देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्नैक टाइप का रॉक है, उसको देखोगे तो बहुत ऐसी डरावनी फीलिंग भी आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यहाँ पे रॉक है। लेट्स गो भाई नीचे की तरफ। बाकी यहाँ देखिए क्रिसमस ट्री जैसे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, वो भी एक ग्रेट यहाँ का ब्यूटीफुल लुक दे रहे हैं। लेट्स गो नीचे और चेक इट आउट करते हैं और क्या खास और ब्यूटीफुल यहाँ दिखाई पड़ता है। वो पीछे मेरे आ रही ना सुंदर कन्या, उन्होंने मुझे बताया कि जो 5 किलोमीटर वाला रास्ता था वो हम नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पे 1200 मीटर वाला रास्ता, जो सीधा यहाँ क्रेटर के नीचे की तरफ जा रहा है। हालांकि ये जो ज्वालामुखी है दोस्तों पहले फटा था, उसके बाद में बंद हो गया। और यहाँ एक मंदिर टाइप का भी देखने को मिल रहा है। ये मंदिर दिखाता हूँ, ज्वालामुखी के बीच में किस तरीके का मंदिर इन्होंने बनाया है। उससे पहले देखो सेफ्टी सिक्योरिटी का यहाँ भी पूरा ख्याल है, कैमरे लगे हुए हैं, और ये कैमरे इतनी ठंड के अंदर भी काम करते हैं बेहतरीन तरीके से। ये मेरे पीछे जो मंदिर है ये है माउंटेन गॉड का टेम्पल, और यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन भी किया है माउंटेन गॉड, जहाँ ये देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, लोग क्यों इनकी प्रार्थना करते हैं, चाइनीज भाषा में भी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखा है कि लोग प्रार्थना करते हैं ताकि माउंटेन्स के अंदर एकदम शांति और सिक्योरिटी दोनों उनकी इंश्योर होती रहे, इसलिए यहाँ पे पूजे जाते हैं भगवान पर्वत। नीचे चलते ये आ चुका हंटर्स हाउस, जिसके अंदर जो भाई सब शिकार करने वाले शिकारी है उनके रहने का है। सामने की तरफ देखो इसके गेट के ऊपर एक चमड़ा भी टांका हुआ है। साथ में चलते चलते ये एक मॉडर्न स्टाइल के अंदर इन्होंने अंदर झोपड़ी बनाई है, जिसके अंदर बैठ करके चाय पी सकते हो और बाहर के नज़ारे का आनंद भी ले सकते हो। फिलहाल इसका जो बाहर का कवर है वो ट्रांसपेरेंट है, और ये जो भाई अंदर हम जब आ गए ना नीचे,
तो ऐसा लगता है जैसे हम एक पूरी गुफा के अंदर हो, चारों तरफ से जो पर्वत है ना वो आपको ऐसा फील दिलाता है कि भाई साहब थोड़ा सा ऐसे फियर होता है, थोड़ा डर लगता है यार कि मतलब अभी ये ज्वालामुखी फिर से फट गया ना तो अपनी फट जाएगी भाई। वो वहाँ दिखाई पड़ रहा है कुछ आपको, वो है एक व्यू पॉइंट भाई साहब, ऐसे बाहर निकाल दिया उसको पूरा, और वहाँ से अगर कोई खड़ा होके व्यू बनाता है उसका व्यू भी भाई जोरदार ही आता है। यहाँ देखो कुछ खेल खेल रहे हैं, क्या हो रहा है? अच्छा आप निशाना लगा रहे हैं, लगाओ लगाओ निशाना लगाओ। लेकिन ये बर्फ एक बॉल नहीं बना सकते, बनाओ बॉल बनाओ। बॉल खुल गया। हाथ से। फिर से ट्राई करो, फिर से हाथ से। यस या जोर से फेंको, अब की बार सीधा उस निशाने पे लगना चाहिए। लगाओ। अब मेरी बारी मेरी बारी। अब सटाने पड़ रहे हैं भाई साहब, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है देखो। अभी वो ठंडी 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 पूरा भाई खतरनाक ठंडी। मेरे को नहीं बनाना, मुझे नहीं बनाना इस नहीं नहीं नहीं, मैं विफल ही ठीक हूँ। इतनी ठंडी भाई मेरे बस का काम नहीं है। मैं नहीं करने का भाई। ये लड़कियों को मुबारक, क्योंकि लड़कियों को भाई ठंडी नहीं लगती, अपने को तो लगती है। हमने तो पूरा कर लिया, वापस से इंतजाम, चलते हैं आगे की ओर। सो मेरा जी ये वाली लोकेशन कितनी अच्छी है, पूरा दिल का आकार बना हुआ है ना, ऐसे बैठ के और हमारे पीछे ये सभी ज्वालामुखी पत्थर है। हाँ, और इनका पानी में डूबना भी संभव नहीं है। हाँ, इनको क्योंकि अभी पानी सब तो जम गए हैं। अगर जम नहीं हुआ है तो ये सभी ज्वालामुखी पत्थर जो पानी के ऊपर में फ्लोटिंग कर रहे हैं। ओह, मतलब जब बारिश ये बर्फ का टाइम नहीं होता, गर्मियों का टाइम होता है तो ये पानी से भरा होता है। और ये भी क्वाइट इम्प्रेसिव है, अगर हम गर्मियों में इधर आते हैं तो। जरूर फिर से वापस आए। हाँ बिल्कुल दोस्तों, गर्मियों में फिर से आए। चलिए आगे। ये जो माउंटेन का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ईगल हैंड स्ट्रक्चर। ऊपर की तरफ देखो, वहाँ भी कुछ मंदिर टाइप का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये क्या चीज है? इधर लिखा है फ्लाइंग फॉक्स हॉल। इन द इनहेबिटेड प्लेस फॉर द वाइल्ड फॉक्स इज मोर देन 10 मीटर्स डीप। वाह, चलते हैं देखो ऊपर की तरफ। नहीं जाऊंगा यार, मैं तो नहीं जाऊंगा, वाइल्ड फॉक्स के लिए ऊपर की तरफ जगह बनी है। यहाँ सब जमा हुआ है और धीरे धीरे हम भी जमने लगे हैं। मैं भी फ्रीज हो जाऊंगी। मेरा नाक और जबड़ा अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा खुद का नहीं रहा है, मेरे बिना जबड़े का इंसान हो गया मैं। देखो यहाँ थोड़ा पानी की नदी टाइप का जा रहा है नीचे, पानी की नली। देखो नीचे की तरफ थोड़ा पानी का बहाव भी है, और उसके अंदर कुछ पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं जो ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा फ्लोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि पानी अभी कम है और बाकी चीजें अभी बर्फ ज्यादा हो रखी है। ये भाई साहब है अफ्रीका से, इनसे पूछते हैं। How are you feeling, bro? Very good. Very good. Wow. But in Africa, weather is very hot. It's snowing. Yes. I know Africa is very 局 hot, 部 but 小 not 雪， hot as like India. Oh, really? Yes. 你要有氛围感吗？ But India has snow. Snow also. We also have snow in Africa, not Really? Yes. Wow. In the southern part of Africa, Uh-huh. snowy. In my country, we have the Kilimanjaro mountain. Kilimanjaro. Yes. It has snow, but not as big as this one. Ah. But this one is the biggest I've ever seen. But it's beautiful. Very beautiful. Bye. ये लड़की आज मुझे फंसा रही है। ये लड़की बहुत बदमाश है। बहुत शैतान है। ये बचपन की याद आ रही है, क्योंकि चाइना में हम बचपन में हमारे यहाँ सर्दियों में ये बर्फ लड़ाई करते हैं। अच्छा। तो एक दूसरे से ये बर्फ के बॉल के चलिए एक दूसरे से थ्रो करते हैं। चीनी भाषा में। ओह, ये तो हमारे बचपन की याद है। बचपन की याद ताजा कर रहे हैं मेरा जी, मेरे ऊपर ठंडी ठंडी बारिश करवा के इस बर्फ की। मैं भी ताजा करूंगा। ये देखो दोस्तों, इस तरफ जो लोग हैं ये कितने क्यूट लग रहे हैं भाई। बहुत प्यारे तरीके से लेट के फोटो खिंचा रहे हैं। और देखो भाई साहब, ऊपर से तेज हवा आती ना, ऐसे गुब्बार टाइप का उठ पड़ता है पूरा बर्फ का। ऐसे देखो
बर्फ की आंधी आ गई हो। ये कुछ दिखाने वाले हैं, दिखाओ। 3, 2, 1. मैंने सुना है ठंडे मौसम में हवा भी ठंडी हो जाती है, मगर ये माउंटेन चढ़ते चढ़ते ये हवा टाइट हो गया। आपको भी पता हवा टाइट होना। हवा टाइट हो गया जी, बिल्कुल। इधर देखो पूरा ऐसा ना जो तूफान टाइप का होता है वैसा तूफान सा चल रहा है। आपको दिखाई पड़े कि नहीं पता नहीं, लेकिन इधर दिख रहा है इसके अंदर से हवा निकलते समय गोल गोल घूम करके अंदर की बर्फ को ऊपर उठा रही है। ये टर्की वाले भाई साहब इनसे पूछते हैं, hey friend, do you feel more cold on the top of the head? No, I'm used to live like this because I'm bald almost 30, more than 30 years. So it's normal for me. But of course, it's to cover. This is better, of course. Oh, but the normal time you feel more cold or not? Yeah. Okay, nice to meet you, bro. Nice to meet you. Bye bye. मेरा जी बन गए बटरफ्लाई। यस, ये लो बटरफ्लाई किधर को चली। वैसे ये जूलॉजिकल पार्क 4A नेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस पर्वत पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, इस वजह से इसको बोलते हैं छंगपाई माउंटेन। इसका मतलब होता है हमेशा बर्फ जमा हुआ पर्वत। और उत्तरी कोरिया की जो भाषा है उसके अंदर इसको बोलते हैं सफेद टॉप वाला पर्वत। मतलब चारों तरफ देखो एकदम सफेद चादर बिछी हुई है मोटी मोटी। जब आप चलते हो तो एहसास नहीं होता ठंडी का, मगर जैसे रुकते हो और आपके पैर हाथ की गर्मी से वो बर्फ जो आपकी बॉडी पे आ गई है वो जैसे ही मेल्ट होती है भाई साहब, फिर पता चलता है। और फिर वापस ठंडी आती है और वो बर्फ का या पसीने का जो पानी था वो जम जाता है, तो आपको और डबल मजा आता है। देखो इधर से तो इन्होंने बर्फ हटा दी है, लेकिन जहाँ से हटाई नहीं है ना वहाँ लगभग 2 फीट से भी ज्यादा ये देखो यहाँ बर्फ की चादर बनी हुई है। और ये बर्फ भाई साहब ताजा ताजा ही है, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे ढेर लगा दिया गया। ये देखो पूरा इस राज्य का मैप यहाँ पे लगा हुआ है, और इसमें गौर करके चले तो ये जो रेड कलर का पॉइंट आपको दिखाई पड़ा यहाँ पे हम हैं, और इसके ऊपर जो देखो ये वाली जगह है इसको बोलते हैं जिलिन, और ये वाली जगह जिसको बोलते हैं छांगछुन जो एक बड़ा शहर है यहाँ का। तो फिलहाल हम यहाँ पे जा रहे हैं, और आए थे हम इस तरफ के इलाके से, इधर से आए थे शायद, ये वाली जगह से हम इधर से निकल के यहाँ से रवाना होकर के इधर से जाके वहाँ तक पहुँचने वाले हैं उस जगह तक। तो भाई साहब ये वाला सीन है यहाँ का, देखते हैं क्या हो रहा है। इधर देखो बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी इस बर्फ़ को भी हटाने का काम कर रहे हैं, और इनको कैसा फील होता है। हाउ आर यू फीलिंग? Feeling cold? It's just that, you know, if you go into the car, it's very warm, but just go outside, it's just like 2 words. 2 word. वाह, ठीक है। ऐसा ये दोस्तों एक संसार बस के अंदर का, एक संसार बस के बाहर का है। तो देखो ये लाशन सुबह निमा हंसिंखू मैंने इनको कहा कि आप बहुत कठिन मेहनत कर रहे हो इतनी ठंडी के बीच में। भाई साहब अगर कोई इतना प्रयास कर रहा है और ये बर्फ़ को हटाने का कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत है। यहाँ अंदर की तरफ खाने पीने का सामान भी आपको मिलता है। अंदर आते भी एक दूसरा संसार नज़र आता है क्योंकि अंदर गर्मी है, और यहाँ से आप बहुत सारा सामान ये भी खरीद सकते हो जो ऑलरेडी पैक्ड प्रोडक्ट है। इस तरह बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी। धीरे धीरे बस चल पड़ी है, और सामने की तरफ का नज़ारा तो भाई क्या ही बताऊँ, जितने कहो उतने ही ज़ोरदार है। सड़कों पे बहुत ज़्यादा फिसलन होती है, इस वजह से बहुत ही कम यहाँ पे व्हीकल दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी जो बस है इसके अलावा एक हमारे साथ कार भी है। इन 2 बस के अलावा हमारे को कोई रास्ते पे दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो चुकी है। हालांकि सारे के सारे रास्ते बहुत साफ़ है, कहीं भी बर्फ़ ऐसी नहीं है कि जो आपके यातायात के साधनों को प्रभावित करे। उसको हटा दिया गया है टाइम पे एकदम। बहुत ही क्लीन और वेल मेंटेन रोड यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है भाई। ये बहुत ही अच्छा इनका मैनेजमेंट है। मतलब इतनी ठंडी के अंदर व्हीकल्स जहाँ नए के बराबर चल रहे हैं तभी भी इन्होंने बहुत बेहतर व्यवस्था दी है।
फाइनली पहुंच चुके हैं होटल के लिए। यह होटल हिल्टन जिलिन शहर की, और अंदर चल के जल्दी से चेक इन करते हैं और जल्दी से रूम में चल के थोड़ा सा आराम करते हैं, और डिनर का टाइम हो चुका है। यहाँ पे इन्होंने होटल में बहुत सारी चीज़ों का रिसेप्शन पे इधर स्वागत किया है। तो ये है, इसे बोलते हैं पिंग थांग हुलू, और अंदर बहुत सारी डिलीशियस स्टाइल में इनकी यो छाओ में दमा 草莓的没有 मैं यो मा，Yeah, it's very delicious. You can try. 真的吗？ Yeah. 你说的时候我可以信任你。ये मिला भाई साहब अंगूर का पिंग थांग हुलू। अभी करते हैं चेयर्स। आना चेयर्स। ठंडी के मौसम में आके ठंडा ठंडा पिंग थांग हुलू खाने का मजा ही अलग है गुरु। ये है, वैसे तो अंगूर है, अंगूर को चाशनी के अंदर से निकाला हुआ है, मगर जोरदार निकाला है। रूम नंबर 449। भाई साहब पूरा सामान यही है मेरा। चाइना के अंदर रहता हूँ, अभी कोई घर में नहीं, बाकी होटलों में ही रहता हूँ। जो कुछ है सब कुछ इसी के अंदर है, तभी तो इतना ट्रैवल करके आपको बहुत कुछ दिखा पाता हूँ। देखो चाइना के अंदर खाने की बात करते हैं तो क्या क्या मिलता है। देखो इसके अंदर आलू, मांस, मिर्ची और प्याज मिक्स है। इसके अलावा गाजर भी है। इसके अंदर भी कुछ मांस और थोड़ा सा टोफू टाइप का है। इधर देखो तो ये अलग है, पता नहीं किस चीज़ का, ये शायद लगता है चिकन है। यहाँ पे श्रिम्प है जो सी फूड होता है, और इधर पूरे वेजिटेबल्स जो है उनको लगाया गया है। पूरे फ्रूट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो भी आपको चाहिए। ये डम्पलिंग्स है, अलग अलग प्रकार के डम्पलिंग्स यहाँ पे, जिनको आप मोमोज भी बोल सकते हो। बाकी फ्रूट्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सलाद प्रेमियों के लिए देखो पूरा सलाद भी मिल जाता है, मतलब खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होती। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स में भी आपको बहुत सारे भर भर के यहाँ बेकरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर अब भी कोई कहे ना कि चाइना में खाने की कमी हो जाती है या फिर वहाँ पे आपको खाने के ऑप्शंस नहीं मिलते, तो भाई साहब आप ही में कमी हो सकती है। अभी बाहर घूमने का विचार किया है, चले? ओके, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे एक चर्च। ओके, तो जिलिन शहर की नाइट लाइफ चलो देखते हैं। और यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध नदी है, सोंगहुआ नदी। सोंगहुआ नदी, और ये चर्च सोंगहुआ नदी के पास, तो हम एक साथ देख सकते हैं ये सोंगहुआ नदी के पास क्या सुंदर नाइट सीनरी। तो चलो फिर। पीछे की तरफ ये एक चर्च है, और ये इसके बैकग्राउंड में बढ़िया फोटो खींच रहे हैं। अच्छी आ रही है फोटो? यस। गुड गुड। ये भी कितना सुंदर यहाँ पे पीछे की तरफ बैकग्राउंड लगा है, तो लोग आकर के इधर भी बढ़िया फोटोज खिंचा रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी ये चर्च की बिल्डिंग है, वो भी एक आकर्षण का यहाँ पे केंद्र है। और इसके अलावा ये जो नदी है सामने की तरफ, इसके आसपास का जो व्यू देखने लायक है ना भाई साहब, बहुत ही गजब है। और इसी के साथ हमें यहाँ पे मिल चुके हैं इंडिया से 3 भाई लोग जो यहाँ पे स्टडी करते हैं। क्या हाल चाल है भाई लोगों? बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया, चलो इनसे पूछते हैं। हाँ चले। आप कहाँ से हैं इंडिया में? मणिपुर से हूँ। ओके, आप कहाँ से हैं? ओके, आप कहाँ से हैं? बिहार से। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी के लखनऊ से। क्या बात है भाई साहब, आज हमें मिल गए गोंडा वाले भाई साहब, अलवर वाले भाई साहब, बिहार जी वाले भाई साहब, और ये मणिपुर वाली मीरा जी। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा यार दोस्तों आपसे मिलकर। तो आप कितने साल हो गए यहाँ रहते? हमें वैसे 2 साल हो गए, बट 4th ईयर में बिकॉज कोविड। ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से डॉक्टर बनो और फिर देश की सेवा करो। देखो इन सड़कों के ऊपर आपको बिल्कुल भी बर्फ जमी नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है कि वो जो ट्रक हैं बहुत सारे वो आते हैं, उनके आगे की तरफ मशीनें लगी है, वो यहाँ से इसको हटा देते हैं और बहुत सारी जगह इसमें नमक मिक्स करते हैं, और जो इसको यहाँ पे इकट्ठा करके कहीं पे ढेर भी लगा देते हैं, फिर उसको उठा करके एक जगह लेके जाएंगे। इसको नदी में नहीं डालेंगे, अगर नदी में डालेंगे तो इनका मानना है कि इससे वाटर पोल्यूशन होता है। तो इसको ले जा करके एक जगह फिर वहाँ उसको मेल्ट होने तक का वेट करेंगे।